पीजी कॉलेज में सोमवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक छात्र संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्थानीय नेताओं ने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने संबोधन में देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने भाषण में देश की सीमा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की कौन सीमा है जो धीरे धीरे दूसरे देशों के कब्जे में जा रही है। एक घटना हुई तो मैंने वो बात कह दी तो लोगों को बुरा लग गया। दुनिया भर से फोन आए। मैं फिर कह रहा हूँ कि श्रीलंका, बंगाल, नेपाल में भी आग लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में भी आग लग जाए, तो इसके लिए हम तैयार नहीं है। जब एक राष्ट्र की बात करते हैं तो सारी गतिविधियां उसी के मुताबिक होनी चाहिए। एक राष्ट्र की अवधारणा पर बल देते उन्होंने तुर्की का उदाहरण दिया, जहां एक ही दिन में तुर्की भाषा लागू कर दी गई। शाक्य ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम विदेशों से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन देश में क्या था उसकी खोज आज तक नहीं कर पाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। साथ ही कहा कि देश हमेशा कहीं न कहीं चुनाव देखता रहता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता की भूखी कांग्रेस ने कुर्सी के लिए देश को तहस नहस किया। सिकरवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 65 सालों तक शासन किया, लेकिन देश में जो होना चाहिए था वो नहीं। उन्होंने देश के विभाजन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर दिया। कांग्रेस को कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें मातृभूमि से लेना देना नहीं था। कांग्रेस अगर भारत को मातृभूमि मानती तो कभी भारत के टुकड़े ना होते। एक सादा कागज पर लाइन खींचकर भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, मुख्य वक्ता गजेंद्र सिंह तोमर, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष आशीष मंगल और कार्यक्रम संयोजक यशवर्धन भार्गव मौजूद रहे। तो उसने उस समय के जो सेक्रेटरी क्यों भाई, यहाँ जो दूसरी देशों की भाषा चलती है, दुनिया भर की भाषाएं चलती है, कुछ अंग्रेजी और कुछ तरह की, तो उन्होंने कहा कि तुर्की भाषा कब लागू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 15 वर्ष लगेंगे साहब। कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहीं हाँ, आज रात के 12 बजे 15 वर्ष से खत्म हो जाना चाहिए और कल से सारा काम तुर्की भाषा में होना चाहिए। इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति। अपने देश के प्रति लगाव ये बहुत आवश्यक है, और ऐसा लगाव भगत सिंह ने एक बार अपने शब्दों में व्यक्त किया था कि मरकर भी निकलेगी न उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक जितने भी नेता हो उनके ऐसे उद्गार रहे हो तो मुझे जरूर बताना, मैं उनकी पूजा करूंगा। लेकिन नहीं, उन्हें देश से कोई लगाव ही नहीं। उन्हें तो ये है कि यहाँ से ले और विदेशों में अपने बच्चों को स्थापित करो और उनके वहां धंधे चालू करवा दो। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब अपन लूट के ले चलो। वो अपन उनका सहयोग कर रहा है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है। अब अपने समस्या क्या है भाई? तो आज से 55-56 के दशक में एक फिल्म आई थी, तोमर साहब अनाड़ी। तो उसका एक गाना था, सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। तो हम विदेशों को तो सब ले रहे हैं, विदेशों को सब ले रहे हैं, खान पान, व्यवहार, बातचीत, भाषा, और हम इतने अनाड़ी हैं कि हमारे देश में क्या था उसकी आज तक हम खोज ही नहीं कर पाए, न खोज करना चाहते। कोई बताता है तो कहते ये तो बहुत पुरातन चीज है। अब मेरे को मालूम नहीं है, यशवर्धन को मालूम है कि नहीं। भारत राष्ट्र का एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तदनाम भारतीय संतति। उत्तर से हिमालय की उपाधिकाओं से तक दूर दक्षिण के समुद्रों की लहरों तक जो भूभाग है, और दक्षिण से समुद्र से हिमालय तक का जो भूभाग है उसको भारत कहते हैं, और इसके रहने वाले को भारतीय कहते हैं। अब हमने सब कुछ सीखा, लेकिन यही नहीं मालूम किया हमने। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया बात बता दो।
हम में से सब ने कथा भागवत और तमाम प्रकार के गृह प्रवेश और जन्म के और तमाम जो भी है अनुष्ठान किए होंगे। उसमें ये मेरे को इसका पता नहीं इसने प्रभु जी के करिए कि नहीं करिए क्या प्रभु जी को आती है पर करिए, तो उसमें ये संकल्प दिलाते हैं लो रखो, तो संकल्प ले लिया इनने, दिलवा दिया। फिर बोलो बोलो क्या बोलो, तो विष्णु विष्णु विष्णु। अब वो 3 बार बोलने के बाद अच्छे बोलो, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। अरे भैया बोले बती यार, तुमने कहा कि लाल पढ़ोगा, तुम बोलोगे। ये समझ रहे हैं आप, पीछे आ रहे हैं आप, ठीक समझ। वो पहले पुरोहित करवाता, बोलो बोलो विष्णु विष्णु विष्णु, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते और भारतवर्ष से। फिर अपन ने गुना में अगर कहीं कर रहे तो गुना स्थाने और नयापुरा, काशीनाथ जी भार्गव के मकान के नाम से हम बोलेंगे काशीनाथ भार्गव जी का भवन। और कहीं दो ये सब करके रुक्मदान, अल्पदान, फलाने दान, अन्य दान, वस्त्र दान, ये करके हम समर्पित कर दो। ये है राष्ट्र की परिकल्पना, इसको कहते हैं राष्ट्र। और वो टुकड़े टुकड़े में हो गया और उसकी चर्चा हम कोई नहीं करता, बिल्कुल कोई नहीं करता। अभी एक आरोप लगा था, बहुत बड़े नेता आरोप लगा दिया कि वो भारत की 22,000 वर्ग मील जमीन चीन ने दबा रखी है। अच्छा कोई सबूत कुछ है नहीं उसके पास, लगाया पूर्वाजी करने के लिए। तो भैया इससे सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा हिंदुस्तान में चलता रहेगा, तो इसको बचाएगा कौन? कौन बचाने वाला है इसको? ये भार्गव जी है ना, बुरा होता है वो, बुरा नहीं मानना, अच्छा इनके नाना की जमीन पर अगर कोई आसपास का व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश करे या कब्जा कर ले, तो इनके नाना जी के बेटे तो बाद में आएंगे, इसे पहले पहुंच जाएंगे। अरे कैसे करेगा तू हमारे नाना जी की जमीन पे? हमें ये विचार आया नहीं आज तक। कोई ना कोई हम चुनाव के रूप में अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा पाते हैं। जैसे अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, और इससे पहले कुछ वर्षों पहले चले जाएं तो एक ही व्यवस्था थी, एक ही बारी सभी चुनाव संपन्न कराए जाते। पर सत्ता की भूखी कांग्रेस ने कुर्सी के लिए इस देश को तहस-नहस कर दिया। आज हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो कांग्रेस ने जो शासन किया है देश में 65 सालों तक, कि देश में होना कुछ चाहिए था पर कुछ दिया। आप सबने देखा होगा, हमने सुना है, अपना तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ होगा, आपका भी नहीं हुआ होगा, कि देश का बंटवारा हुआ, कि अखंड भारत के टुकड़े कर दिए। इनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। उसके पीछे कारण एक ही था कि उनको इस मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं। हम जहाँ पेड़ों की पूजा भी करते हैं, नदियों की पूजा भी करते हैं, भारत को अपना मामी मानते हैं, और ऐसी हमारे देश की मिट्टी मिल जाए तो हमारा माथे से लगा लेते हैं, पर उनके अंदर ये भाव कभी नहीं रहा। यदि ये भाव रहता तो इस देश के कभी टुकड़े नहीं होते। और एक सादा कागज पे एक लाइन खींची जाती है और एक तरफ पाकिस्तान बना दिया जाता है, एक तरफ भारत बना दिया जाता है। और उसके भाई तो इसका प्रधानमंत्री बन जा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। उस समय आप सब छात्र छात्रों ने पढ़ा होगा, उस समय प्रधानमंत्री का यदि कोई हकदार था तो आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यदि वो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री बन जाते
तो आज देश में ये स्थितियां निर्मित नहीं हुई। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं, मुझे कोई दल की बात नहीं करना चाहिए, मुझे एक राष्ट्रीय चुनाव की बात करना चाहिए। पर थोड़ा सा और बढ़ते हैं।